सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS और राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 12th में जो हिंदी विषय है उसका चैप्टर नंबर जो 18 है उसका जो आगे का भाग हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इसका मूल पाठ पढ़ा दिया है। अब इससे संबंधित जो कथा सार है, ठीक है, कुछ व्याख्या दे रखी है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे क्योंकि उसमें से अधिकतर प्रश्न बनकर आते हैं। तो हमने ये जो चैप्टर है पूरा मूल पाठ का वो हमने पढ़ लिया था। ये सारा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है अच्छे से। तो आपने वो पिछले वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये आगे का चैप्टर समझ में आएगा। ये हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कथा सार। देखो, कथा सार में ये होता है कि जो पूरा पाठ होता है, पूरा पाठ का सार उसमें दे दिया जाता है। तो पढ़ते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर के कथा सार को हम पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, कथा सार। हम सभी जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन के साथ जुआ खेलते हुए युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए थे। तो हमें पता है कि जब महाभारत था तो महाभारत में जो दुर्योधन है, दुर्योधन के साथ जुआ खेलते युधिष्ठिर हैं, जो कि 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, वो सब कुछ हार गए थे। शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। वनवास में रहना यानी वन में रहना, और 1 वर्ष का अज्ञातवास का मतलब होता है कि वो ऐसी जगह रहेंगे जहाँ उनको कोई पहचाने ना। इसी शर्त को पूरा करने के लिए पांडव द्रौपदी सहित वन में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। कुछ दिन काम्यक वन में रहने के बाद द्वैत वन चले गए। एक दिन जब पांचों भाई द्रौपदी सहित वन में घूम रहे थे, तब उन सभी को बहुत तेज प्यास लगी। युधिष्ठिर ने नकुल को पानी खोजकर लाने के लिए कहा। नकुल आज्ञाकारी भाई की तरह पानी की खोज में चल पड़ा। नकुल जल की तलाश करते हुए एक जलाशय के पास पहुंचा और जैसे ही जल लेने के लिए झुका कि जलाशय के किनारे पेड़ पर बैठे बगुले रूपी यक्ष ने कहा, हे नकुल, जल लेने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यदि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम इस सरोवर का जल पियोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन नकुल ने बगुले की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सरोवर से जल लेकर पीने लगा, और जल पीते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। नकुल के जब नकुल के आने में देर होते देख युधिष्ठिर ने क्रम से अपने भाइयों को भेजना शुरू किया। यानी उसने अर्जुन, भीम, सहदेव, इन सबको भेजा। लेकिन अभी सभी ने वही गलती की। लेकिन सभी ने क्या किया, उस यक्ष की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वही गलती की और नकुल ने ही जो कि नकुल ने की थी। एक ही तरह की गलती करने के कारण सभी भाइयों को एक ही प्रकार का दंड मिला और चारों भाई सरोवर के किनारे गिर पड़े। उनको भी मृत्युदंड मिला। तो इससे ये पता चलता है कि हमने जीवन में परिस्थिति का आकलन कर ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए। कि हमें जीवन में जो है परिस्थिति का आकलन, जो कुछ हुआ है हमारे सामने, कुछ परिस्थिति ऐसी घटित हुई है तो उसका हम आकलन तो करें, पता करें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद हम आगे बढ़ें। दूसरी बात, अगर हमारे सामने कोई घटना घट चुकी है तो हमें कदम बढ़ाने से पहले उस घटना के कारणों पर विचार करना चाहिए। अपने चारों भाइयों के वापस नहीं लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और स्वयं उस जलाशय के पास पहुंचे। वहां अपने चारों भाइयों को मृत देखकर हैरान थे। तभी उन्हें वृक्ष पर बैठे बगुलों का स्वर सुनाई दिया, हे युधिष्ठिर, यही हाल होगा। तो उसने बगुले का स्वर सुनाई दिया। जब उसने देखा कि सारे भाई उसके मृत पड़े हुए हैं तो वृक्ष जो है ना, वृक्ष पर बैठे बगुले ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यही हाल होगा। बगुले रूपी यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर बिल्कुल विचलित नहीं हुए और उन्हें वहां की परिस्थिति का ज्ञान हो गया। उन्होंने धैर्य के साथ यक्ष से कहा कि हे आदरणीय यक्ष, ये सरोवर आपका है। इस सरोवर के जल पर आपका अधिकार है। आपके आदेश के बिना मैं जल ग्रहण नहीं कर सकता। आप प्रश्न पूछिए। इसके बाद यक्ष और युधिष्ठिर के प्रश्नोत्तर, जिन्हें आप पढ़ चुके हैं, वो शुरू हो जाते हैं। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद सिर्फ महाभारत की कहानी का अंश नहीं है, ये हमारे लिए जीवन का आदर्श दर्शन भी है। देखो, जो यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद है वो हमें कुछ शिक्षा भी देता है, ये हमें कुछ जीवन का दर्शन है। हमारे दैनिक जीवन में इसका आज भी महत्व है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से मनुष्य के संघर्ष, ज्ञान, विवेक के साथ साथ धैर्य, सहनशीलता और समय की प्रतीक्षा जैसे मूल्यों को स्थापित किया है। कि हमें जीवन में धैर्य रखना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, हमें विवेक यानी सोच समझ के कार्य करना चाहिए, धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए, और सहनशीलता आदि जो है, और समय की प्रतीक्षा कि उचित समय क्या है उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन में स्थापित हमें करनी चाहिए। इस पाठ को समझने के लिए इसे 3 अंशों में बांटा गया है। आइए प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत किए गए विचारों और जीवन मूल्यों को समझते हैं। तो देखो, ये सभी हमने पढ़ा है कि मैं कौन हूँ। प्रश्न था कि कौन हूँ मैं, शुद्ध चेतना, ये उत्तर युधिष्ठिर ने दिए थे और ये प्रश्न यक्ष ने किए थे। जीवन का उद्देश्य क्या है, चेतना को जगाना। जन्म का कारण क्या है, अतृप्त वासना और कामनाएं।
जन्म मरण से मुक्त कौन है? तो जन्म मरण से मुक्त कौन है? जो स्वयं को जानता हो। तो देखो ये पूरे पाठ का सार यहाँ दे रखा है। वासना और जन्म का संबंध क्या है? वासनाओं के अनुसार ही जन्म होता है। संसार में सुख क्यों है, संसार में दुख क्यों है? लालच, स्वार्थ और भय के कारण। ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? संसार की रचना की मनुष्य ने अपने विचारों कर्मों से। देखो ईश्वर ने तो संसार की रचना की, लेकिन मनुष्य ने अपने विचारों से, कर्मों से ही दुख की रचना की है। भाग्य क्या है? मनुष्य का कर्म ही भाग्य है। सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य सदाचार को अपनाना, असत्य अनाचार का त्याग। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? इच्छाओं पर नियंत्रण विजय ही चित्त पर विजय है। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। देखिए, आपने अभी तक महाभारत के इस अंश को पढ़ा। इस अंश में निहित भावों, विचारों, घटनाओं को समझा, मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को देखा। आप ये जान चुके हैं कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना कितना आवश्यक है। धैर्य रखने से जीवन के गूढ़ प्रश्नों को हल किया जा सकता है, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकला जा सकता है। हमारे जीवन में प्रतिदिन एक नया प्रश्न सामने आता है। इन प्रश्नों को वही व्यक्ति हल कर पाता है जिसके पास युधिष्ठिर के समान धैर्य, परिस्थितियों के आकलन करने की क्षमता तथा उत्तर देने का सामर्थ्य होता है। तो आइए इन प्रश्नोत्तर शैली में छिपे जीवन के दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, हमारे जीवन में अनेक ऐसी परिस्थिति आते हैं, अनेक ऐसी है ना जो स्थिति हमारे सामने होती है और रोज़ होती है, ठीक है, जिस वजह से हमारे सामने कुछ नए नए प्रश्न खड़े होते हैं। लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर हम तभी दे पाते हैं, ये दे सकते हैं जब हमारे पास भी युधिष्ठिर के जैसे समान धैर्य हो। कि युधिष्ठिर ने जो ये संवाद चला था, तो युधिष्ठिर ने कितने धैर्यपूर्ण तरीके से यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया। परिस्थितियों का हम आकलन करें कि जो हमारे सामने जो स्थिति है उसको हम सोचे समझे उसका आकलन करना। आकलन करने का मतलब मूल्यांकन करना, जांचना कि ये कैसे हुआ, इसका कारण क्या था, इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है, और फिर हम उत्तर देने में समर्थ हो। तो इसी को हम आगे इसमें बताया गया है कि आपने बॉक्स में दिए गए संवाद को पढ़ा, जो बॉक्स में संवाद दिए रखे थे उसको हमने पढ़ा। अब उसका गूढ़ अर्थ क्या निकलता है वो हम देखेंगे। यह मूल पाठ में पूछे गए प्रश्नों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। आइए इस पर विचार करते हैं। मैं कौन हूँ? एक प्रश्न दार्शनिक प्रश्न है। इसका सीधा संबंध हमारा अस्तित्व से है, हमारी पहचान से है। मनुष्य अपने अस्तित्व को परिवार, समाज आदि से जोड़कर देखता है कि हमारा अस्तित्व क्या है। भाई फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है, अपने परिवार, उस परिवार से, उस जाति से, उस धर्म से, है ना। तो ये हमारा जो है हमारे समाज और परिवार से जोड़कर हम देखते हैं, लेकिन ये व्यावहारिक नहीं है। युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को समझा और उसी लय से अलग सा उत्तर देते हुए कहा कि आम आदमी अपने को शरीर, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि से जोड़कर देखता है। युधिष्ठिर अलग है, उनके अनुसार अलग है। मैं एक चेतना हूँ। मैं क्या हूँ? एक चेतना। ना मेरी कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना मेरे को शरीर है। मैं तो क्या हूँ? चेतना हूँ, जिसे सब कुछ पता होता है, जो सब कुछ जानता है। सब कुछ जानने वाला परमात्मा होता है। इस तरह मैं एक बड़ी चेतना भ्रम से जुड़ जाती हूँ, जिससे वातावरण को समझने, उनका तथा मूल्यांकन करने की शक्ति है। वह भूत, भविष्य और वर्तमान सभी को जानती है। तो चेतना क्या है? भूत को भी जानती है कि बीते हुए समय को भी जानती है, वर्तमान को भी जानती है, आने वाले समय को भी जानती है। इस महान आत्मा को जानना ही जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य भ्रम व सांसारिक माया मोह में ग्रसित होकर वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। यह भटकता रहता है। शुद्ध चेतना रूपी परमात्मा को जानने के बाद वह जीवन की वास्तविकता को समझने लगता है। जब शुद्ध चेतना रूपी क्या है? परमात्मा। जब हम परमात्मा को जान लेते हैं, हमारी चेतना को जान लेते हैं, तो हम अपने जीवन की वास्तविकता को भी समझ लेते हैं। मूलतः ईश्वर को जानना ही जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य इस संसार में बार बार जन्म क्यों लेता है? इसका उत्तर देते हुए युधिष्ठिर स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य अपने प्रत्येक जन्म में संसार से लगाव रखता है। उसे मरते समय तक संसार की वस्तुओं से लगाव रहता है। जीवन में अनेक इच्छाओं के साथ जीता है और अनेक इच्छाओं को अपने मन में लिए मृत्यु को प्राप्त होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मन में अनेक इच्छाएं होती है, अनेक कामनाएं होती है, जिसको लेते हुए वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जो कामना, जो इच्छा उसके मन में होती है, उसी के आधार पर उसका दोबारा जन्म होता है। जीवन में रहते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अच्छे बुरे कर्म करता है। अतृप्त इच्छाओं, जीवन में किए गए कर्म तथा संसार के प्रति लगाव के कारण ही मनुष्य बार बार जन्म लेता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त कैसे रहा जा सकता है, या इस संसार में मुक्त कौन है, कि इस संसार से मुक्त कौन है। युधिष्ठिर ने कहा कि जो अपने आप को जानता है। अपने आप को जानने का अर्थ अपनी आत्मा को जानता है। अपने आप को जानना मतलब कि अपनी आत्मा को जानना है। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अजर अमर है। वो समझ जाता है कि मेरा शरीर तो क्या है? नाशवान है, लेकिन मेरी आत्मा क्या है? अजर अमर है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं होता, वे परमात्मा का एक अंश मात्र है। शरीर नष्ट होने के कारण आत्मा एक नया
नया शरीर धारण कर लेते हैं। तो शरीर तो नष्ट हो जाता है, तो जो हमारी आत्मा है वो एक नया शरीर को धारण करती है। इस आत्मा के फलस्वरूप या इस आत्मा के स्वरूप को जानने वाला ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। यानी जो इस आत्मा के स्वरूप को जान जाता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वासना का अर्थ लगाव से है। वासना क्या है? लगाव। मनुष्य अपने जन्म के साथ विभिन्न भावनाओं और लगाव के साथ जीता है। जिन भावनाओं के साथ मनुष्य मरता है, पुनः उन्हीं भावनाओं के साथ जन्म लेता है। मनुष्य की भावनाएं अगर पशु जैसी रही तो वह पशु बनकर ही जन्म लेगा, अगर भावनाएं मनुष्य जैसी रही तो वह मनुष्य रूप में जन्म लेगा। अभिप्राय यह है कि जिन मूल्यों के साथ आप अपना जीवन जीते हैं उन्हीं मूल्यों के आधार पर अपना अगला जन्म होगा। यानी जिन मूल्यों के साथ अपना जीवन जीते हैं उन्हीं मूल्यों के आधार पर आपका अगला जन्म होता है। इन्हीं वासनाओं में लिप्त रहने के कारण मनुष्य दुखी रहता है। संसार में दुख का कारण भी यही है। अधिकांश मनुष्य अपना जीवन लालच, स्वार्थ और भय के साथ जीते हैं। कि जीवन में लालच होता है, स्वार्थ होता है कुछ ना कुछ, और भय के साथ वो अपना जीवन जीते हैं। हम सब अपने आसपास प्रतिदिन अनेक घटनाओं को देखते हैं। उन घटनाओं के पीछे किसी न किसी का स्वार्थ छिपा होता है। घटनाओं को सुनकर या देखकर हमें दुख होता है, लेकिन उन घटनाओं के कारणों पर हम विचार नहीं करते। यही संसार की विडंबना है कि जो घटना हुई, घटना के पीछे क्या कारण था, उन पर हम विचार नहीं करते। बस उस घटनाओं को देखकर हम दुखी होते हैं। जीवन में दुख का हर क्षण आता है। हम सब विचार करते हैं कि भगवान ने आखिर दुख क्यों बनाया है। यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि दुख की रचना ईश्वर ने नहीं की है। ईश्वर ने तो सिर्फ संसार बनाया है। इस संसार में रहने वाले लोगों ने अपने कर्म से, विचार से दुख और सुख की रचना की है। मनुष्य जिस प्रकार का विचार रखता है, जैसा कर्म करता है, वैसा उसे दुख सुख प्राप्त होता है। अतः हमें अपने विचार और कर्म पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हमारे चारों ओर उज्ज्वल और सकारात्मक विचार बिखरे हैं। जरूरत है मुक्ति को व्यापक बनाने की। हमें क्या है कि हमें क्या अपनी मुक्ति को व्यापक बनाना है। आपने देखा और सुना होगा कि बहुत सारे लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं। उनका मानना है कि चाहे कोई कितना भी परिश्रम करे, वही होगा जो उसके भाग्य में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भाग्य जैसे प्रश्न को सुलझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि फल भाग्य पर नहीं, कर्म पर आधारित होता है। तो भाग्य जैसा जो प्रश्न था उसको युधिष्ठिर ने ये कहकर सुलझाया, यानी कि भाग्य कुछ नहीं होता। भाग्य फल, जो फल है हमें वो भाग्य पर निर्भर नहीं करता है। फल तो हमारे कर्म पर आधारित होता है। जब हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें उसका फल मिलता है। मनुष्य जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। फल कभी आपके अनुकूल होता है तो कभी प्रतिकूल भी। ये फल ही भाग्य है। आज हम जिस क्षेत्र में प्रयास करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, आने वाले समय में परिश्रम और प्रयास के अनुकूल ही परिणाम प्राप्त होते हैं। ये परिणाम ही हमारा भाग्य है। संसार में हर व्यक्ति सुख और शांति से अपना जीवन जीना चाहता है, लेकिन वह उस रहस्य को नहीं जानता जो सुख और शांति के लिए आवश्यक है। सुख और शांति के लिए धन कमाना चाहता है। उसके विचार में जिसके पास धन है वही व्यक्ति सुखी है, और जो सुखी है वही शांति से रह सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। भ्रमवश उस वास्तविक रहस्य को जानने का प्रयास नहीं करता। यानी वो भ्रमवश जो है, यानी वो भ्रम में पड़ा रहता है। वो जो वास्तविक रहस्य है कि जीवन का वास्तविक रहस्य क्या है, हमें अपने परमात्मा को जानना, हमारी आत्मा को जानना, वो उसको जानने का प्रयास नहीं करता है। आज का मनुष्य सुख सुविधा संपन्न है, फिर भी अशांत और तनावग्रस्त है। इससे मुक्त होने के लिए हमें अपने चरित्र में उन सार्वभौमिक मूल्यों को स्थान देना पड़ेगा। वास्तव में सत्य, प्रेम, सदाचार और क्षमा जैसे मूल्य ही सुख के कारण है। इन सत्य हो, हम सत्य में रहे, है ना, सत्य का आचरण करें, सदाचार का आचरण करें, सभी को प्रेम भावना से देखें, है ना, क्षमा की भावना रखें, तभी ये सुख का कारण होता है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग ही शांति का मार्ग है। सुख का स्रोत मानवीय मूल्यों से निहित है, जिसे आज की सभ्यता अनदेखा कर रही है। मन अनेक प्रकार के भोग विलास में रमा रहता है। इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रहता कि एक चीज़ प्राप्त हो गई फिर हमें दूसरी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है। मन अनेक प्रकार के भोग विलास में रमा रहता है। इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता है। सांसारिक वस्तुओं के प्रति लगाव बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप मन भटकता है। मन पर नियंत्रण करने के लिए हमें इच्छाओं, आकांक्षाओं तथा विलासिता के प्रति अनुराग पर नियंत्रण करना होगा। तो हमें क्या करना होगा? मन पर नियंत्रण करने के लिए हमें इच्छाओं, आकांक्षाओं तथा विलासिता के प्रति अनुराग पर नियंत्रण करना होगा। हमें यह तय करना होगा कि हमारी ज़रूरत क्या है। परिश्रम परिश्रम ज़रूरत के लिए होना चाहिए, लालसाओं को पूरा करने के लिए नहीं। हम जो भी परिश्रम करते हैं वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें होना चाहिए कि हमारी ये ज़रूरत है इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, न कि अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए। अतः अपनी इच्छा आकांक्षाओं पर नियंत्रण कर लेने मात्र से मन पर अपने आप नियंत्रण संभव है। यानी जब हम अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो मन पर भी अपने आप जो नियंत्रण संभव हो जाता है।
अब आप निश्चित रूप से उन तमाम प्रश्नों को समझने में सक्षम हो गए जिन पर ऊपर विचार किया गया है। आत्मा के स्वरूप, जन्म और मृत्यु के रहस्य, संसार में सुख दुख के कारण, भाग्य आदि की प्रासंगिकता को समझ गए होंगे। तो इस तरह से बताया गया है। फिर देखो इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। जन्म का कारण है, तो जन्म का कारण क्या होती है कि हमारे संसार में जो अतृप्त इच्छाएं होती है वो हमारे जन्म का कारण होती है, कि हम अतृप्त इच्छाएं रखते हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो हमारा जन्म दोबारा होता है। तो जन्म का कारण क्या बताया? जन्म का कारण हमारी अतृप्त इच्छाएं है। फिर है अगला, मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो मन को नियंत्रण हम इच्छाओं पर नियंत्रण करके कर सकते हैं। जब इच्छाओं पर नियंत्रण होगा तो हमारा मन भी नियंत्रण होगा। संसार में दुख का कारण क्या है? तो वासनाओं में लिप्त रहना। जब हम वासनाओं में लिप्त रहते हैं तो हमारे मन जो है दुख, हमें संसार में दुख प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आएगा क। प्रेम क्या है? प्रेम एक तरह से क्या है? भावना है ना। प्रेम क्या है? एक तरह से भावना। अब आगे देखते हैं अगला, जो अगला ये अंश है इसका अर्थ हम देखते हैं। ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं जो यक्ष ने क्वेश्चन किए थे, ये क्वेश्चन है और ये उसके युधिष्ठिर के आंसर हैं। ठीक है, तो देखते हैं सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना। सच्चा प्रेम क्या है? जो हम सब में, सब अपने आप को सभी में देखते हैं। मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? स्वयं को सभी में नहीं देखने के कारण। आसक्ति क्या है? प्रेम में मांग आसक्ति है। दिन रात किस बात पर विचार करना चाहिए? सांसारिक सुखों की क्षणभंगुरता की। हमें जानना चाहिए कि सांसारिक सुख तो क्या संगभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब हमारे पास अभी जो सुख है वो हमेशा नहीं रहने वाला, कुछ समय में वो खत्म हो जाएगा, फिर हमें दुख आएगा, है ना। तो संसारिक सुख दुख जो है वो क्षणभंगुर होते हैं। संसार को कौन जीतता है? जिसमें सत्य और श्रद्धा है। भय से मुक्ति कैसे संभव है? वैराग्य से। मुक्त कौन है? जो अज्ञान से परे है। अज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान अभाव अज्ञान है, यानी आत्मा का अभाव ही क्या है? अज्ञान। दुख से मुक्त कौन है? जो कभी क्रोध नहीं करता, वो क्या है? दुख से मुक्त है। वे क्या है? जो अस्तित्व में है और नहीं भी। माया, तो वो क्या है? माया। माया क्या है? नाशवान जगत। परम सत्य क्या है? भय। तो परम सत्य क्या है? भय। ब्रह्म जो है वो परम सत्य है। अब व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त बॉक्स में इस पाठ के दूसरे अंश के प्रश्नोत्तर को प्रस्तुत किया गया है। इस अंश में भी भारतीय दर्शन के तमाम उन प्रश्नों को सामने रखा गया है जिसका हमारे जीवन में सीधा सरोकार है। देखो ये भारतीय दर्शन में भी दर्शन शास्त्र है, उसमें भी इसी तरह के प्रश्न लिखे गए हैं, किए गए हैं, और उनको इन्हीं प्रश्नों को यक्ष और युधिष्ठिर के माध्यम से ही लेखक जो है हमारे सामने रखता है। जीवन से सीधा सरोकार है और जिनका हमारे जीवन से क्या सीधा सीधा संबंध है। प्रेम, आसक्ति, भय, मुक्ति, अज्ञान, माया तथा दुख जैसे प्रश्न हम सभी के जीवन से जुड़े हुए हैं। हमें नित्य प्रति इनका सामना करना होता है। आइए इन प्रश्नोत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले सच्चे प्रेम के बारे में समझते हैं। प्रेम एक सार्वभौमिक मूल्य है। संपूर्ण संसार में प्रेम विविध रूपों में व्याप्त है। हम सभी प्रेम के वशीभूत हैं। प्रेम किसी न किसी रूप में हम सभी को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। प्रेम क्या है? किसी न किसी रूप में हमें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रेम का क्षेत्र विस्तृत है, लेकिन वर्तमान समय में प्रेम का दायरा संकुचित हो चुका है। हम सभी संकीर्ण सोच के अधीन हो चुके हैं। इस दौर में यह प्रश्न और अधिक प्रासंगिक हो जाता है कि सच्चा प्रेम क्या है। संपूर्ण संसार को अपना मानना ही सच्चा प्रेम है। हम जितना प्रेम अपने आप से करते उतना ही संसार की सभी वस्तुओं से प्रेम करना सच्चा प्रेम है। लेकिन मनुष्य संसार के सभी प्राणियों से प्रेम नहीं कर पाता, उसका दायरा सीमित हो जाता है। वह प्रेम भी स्वार्थ के कारण करता है, यानी किसी से प्रेम होना भी क्या है? स्वार्थ है। स्वार्थ का क्षेत्र संकीर्ण है, जबकि प्रेम का क्षेत्र उदात्त और विस्तृत होना है। जब प्रेम स्वार्थ के दायरे में सिमट जाता है तो सभी से प्रेम नहीं किया जा सकता। मनुष्य सभी में अपने आप को नहीं देख पाता, संसारिक आकर्षणों से मुक्त नहीं हो पाता। जहाँ उसका स्वार्थ पूरा होता है और जब तक होता है वह तभी तक वह प्रेम करता है, इसलिए वह सभी से प्रेम नहीं करता। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष आसक्ति का है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? आसक्ति। स्वार्थ की जड़ में आसक्ति है। इन स्वार्थ की जड़ में क्या आसक्ति है? हमें किसी से स्वार्थ होता है तो हम उससे आसक्ति रखते हैं। किसी से कुछ पाने की इच्छा रखना ही आसक्ति है। आसक्ति क्या है? किसी से कुछ पाने की इच्छा रखना क्या है? आसक्ति। प्रेम हमें स्वार्थ से मुक्त करता है, आसक्ति हमें स्वार्थी बनाता है। आज समाज में स्वार्थ के कारण ही गिरावट आई है। आज समाज में क्या है? जो स्वार्थ है उसके कारण क्या है? ये गिरावट। चारों ओर स्वार्थ का बोलबाला है। आसक्ति एक नशा है। बुद्धिमान व्यक्ति ही आसक्ति से मुक्त होकर प्रेम की वास्तविकता को समझ सकता है। समाज के निर्माण में बुद्धिमान व्यक्ति की भूमिका की आवश्यकता है। संसार के प्रति आसक्ति का सबसे बड़ा कारण दिन रात विभिन्न सांसारिक कार्यों तथा उसमें सफलता प्राप्त करने के बारे में सोचते रहना है। यह भी सवाल उठता है कि जीवन में विचार करने योग्य क्या है। मनुष्य संसार की क्षणभंगुरता पर विचार नहीं करता, दिन रात उस व्यापार पर विचार करता रहता है जो स्थायी नहीं है। संसारिक सुख आज है कल नहीं। तो संसारिक सुख तो क्या है? आज है कल नहीं। जिसे हम सभी सुख मानते हैं उसे नष्ट होने की संभावना पर विचार करना चाहिए। इस संसार पर वही व्यक्ति विजय प्राप्त करता है जो सत्य को श्रद्धापूर्ण
श्रद्धापूर्वक अपनाता है, अर्थात सत्य पर चलने वाला व्यक्ति ही संसार पर विजय प्राप्त करता है। हम सभी जीवन में भय से मुक्त होना चाहते हैं। हम इस बात से भयभीत रहते हैं कि कहीं कुछ छूट न जाए। भविष्य की चिंता से भयभीत रहना हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। यानी भविष्य की चिंता हमें रहती है कि भविष्य में पता नहीं क्या होगा, ठीक है, और फिर वो उसी से भयभीत हम रहते हैं। इस चिंता से मुक्त रहना ही भय से मुक्त रहना है। यानी भविष्य की चिंता न करना ही मुक्त रहना है। किससे? भय से। वस्तु के प्रति राग न रखना ही वैराग्य है। वैराग्य ही ज्ञानी है। जो नाशवान सुखों से अपने को बांध कर रखता है वही अज्ञानी है। जो इस अज्ञानता से परे है वही मुक्त है। जो मुक्त नहीं हो पाता वह लगातार अज्ञानता से घिरता जाता है। आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान होता है। जो आत्मज्ञान का हमारे अभाव है तो हम क्या है? अज्ञानी हैं। आत्मज्ञान की वास्तविकता ज्ञान कहलाता है। अगला सवाल दुखों से मुक्ति है, यानी माया के स्वरूप और परम सत्य से जुड़ा है। जो कि माया के स्वरूप और परम सत्य से जुड़ा है। अगर आप माया के अंदर फंसे रहोगे तो आपको दुख तो जरूर ही मिलेगा। संसार में अनेक प्रकार के दुख है। प्रत्येक मनुष्य दुख से मुक्त रहने की कामना करता है, लेकिन दुख के कारणों पर विचार नहीं करता। युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्ष, इस संसार में दुख का कारण ही क्रोध है। दुख का कारण क्या है? क्रोध है। जो क्रोध नहीं करता वह सुखी है। क्रोध का संबंध कामनाओं से, यानी जब हमारी कामना पूरी नहीं होती तो हमें क्या आता है? गुस्सा आता है। जब हमारी कोई इच्छा, हमारी कोई कामना पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है। क्रोध आएगा तो हम दुखी रहेंगे। मनुष्य विविध प्रकार की कामनाओं से घिरा हुआ है। जब उसकी कामना पूरी नहीं होती है तो वह क्रोधित हो जाता है। क्रोध करने के कारण वह दुखी रहता है। आत्मज्ञान के अभाव में वह सांसारिक सुखों में वास्तविक सुखों की तलाश करते हैं। मनुष्य संसार माया के वशीभूत है। मनुष्य क्या है? माया के वशीभूत, यानी माया के वश में है मनुष्य। माया के कारण ही मनुष्य वासनाओं या मनुष्य वस्तुओं के में सांसारिक सुख होता है। तो इस माया के कारण ही मनुष्य क्या है? जो भी उसके इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं हैं उसमें वो सांसारिक सुखों को देखता है। ये नाशवान संसार ही माया है। ये अस्तित्व में है। तो नाशवान संसार ही क्या है? माया। कि हम माया मोह के जाल में पड़े हुए हैं, ठीक है, और यह अस्तित्व में है भी और नहीं भी। और जो नाशवान संसार है वो अस्तित्व में है भी नहीं है। यानी संसार तो क्या है? ये मिट जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये कोई परमानेंट नहीं है। जो संसार हमें दिखाई देता है वह अस्थायी है। वह एक दिन अवश्य नष्ट होगा, लेकिन इससे हमारा लगाव बढ़ता जाता है। इस संसार को बनाने में सहायता सभी वस्तुएं माया है। तो इस संसार को बनाने में जो भी सहायक वस्तु है वो सारी क्या है? माया। जब दिखाई देने वाली सभी वस्तुएं माया है तो फिर सत्य क्या है? सत्य एकमात्र ईश्वर को मानना गया है। तो सत्य किसको माना गया? ईश्वर को, जो अजन्मा है, अमर है, जिसने कभी जन्म नहीं लिया, जो हमेशा अमर है। ईश्वर ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही परमात्मा है। आत्मा का सीधा संबंध जिसके साथ है, तो जिसका साथ आत्मा का हमारा क्या है? सीधा संबंध है। संपूर्ण संसार जिसकी आज्ञा से संचालित है। प्रकृति का निर्माण करने वाला ही परम सत्य है। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी की गति सब जिससे निर्धारित है। तो सूर्य चंद्रमा की जो गति वो भी इसी परम सत्य से, परमात्मा से निर्धारित है। संसार में मौजूद समस्त चर अचर पदार्थ जिसकी कृपा से गतिवान है वह शक्ति ही सत्य है। तो इस तरह से ये जो है इसकी व्याख्या कंप्लीट होती है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। हम सभी को जोड़ने का काम करता है। कौन करता है हम सभी को जोड़ने का काम? हम सभी को जोड़ने का काम जो है प्रेम करता है, ठीक है। समाज के निर्माण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो समाज के निर्माण में जो है बुद्धिमत्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है। कि हम बुद्धिमान रहे तो संसार में इस जो समाज के निर्माण में बुद्धिमान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संसार पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आत्मज्ञानी। जो आत्मज्ञानी होते हैं वही संसार पर विजय प्राप्त करता है। अब हम अंश नंबर 3 देखते हैं। तो देखो, पहले तो क्वेश्चन दे रखे हैं, फिर इनके आंसर दे रखे हैं जो कि युधिष्ठिर ने दिए हैं। तो यक्ष के क्वेश्चन है, सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? ठीक है, तो सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? तो परमात्मा की आज्ञा से। ये आंसर किसने दिया था? ये युधिष्ठिर ने आंसर दिए थे। मनुष्य का साथ कौन देता है? तो धैर्य है। तो देखो, आप ये याद रखोगे क्योंकि कई बार मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस शास्त्र का अध्ययन कर मनुष्य बुद्धिमान बनता है? तो महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। भूमि से भारी चीज क्या है? तो माँ को भूमि से भारी बताया गया है। आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। तो जो मन है वो हवा से भी तेज चलता है। घास से भी तुच्छ क्या है? तो घास से भी तुच्छ है चिंता। विदेश जाने वाले का सीधा साथी कौन होता है? तो विद्या। तो विदेश जाने वाले का सीधा साथी कौन होता है? विद्या होता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो बर्तनों में सबसे बड़ा है भूमि, जिसमें सब कुछ समा जाता है। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कि रोज लोगों को मरते देखकर भी खुद अमर रहना चाहता है। ये संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है। कौन व्यक्ति सुखी है? जो व्यक्ति अपने घर में रहकर बिना ऋण
ऋण लिए साग सब्जी खाकर संतोष से रहता है वो व्यक्ति क्या है, सुखी है। तो अब देखो इसकी व्याख्या की गई है। अभी तक आपने बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ा और समझा। इन प्रश्नों में हम सभी रोज गुजरते हैं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। हम सभी अपने संसार में उलझे रहते हैं, अपने जीवन को लेकर रात दिन चिंतित रहते हैं, अपने व्यवहार से एक दूसरे को दुखी करते हैं और स्वयं भी दुखी होते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आपसी द्वैध हो जाता है, आपसी झगड़ा हो जाता है। संसारिक वस्तुओं के प्रति अनुराग बढ़ता है, संसारिक वस्तु जो भी उसके प्रति हमें प्रेम बढ़ता है। उन्हें प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के उपकरण करते हैं, लेकिन सुख शांति नहीं मिलती। इस संपूर्ण अंश में जीवन के दार्शनिक प्रश्नों को प्रस्तुत किया गया है। तो आइए पाठ के इस अंतिम अंश के प्रश्नों पर विचार करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सृष्टि का संचालन परमात्मा है। ईश्वर कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन इसका भान उसी व्यक्ति को होता है जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। देखो, ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो ये व्यक्ति वही विश्वास करेगा इस बात पर जो कि ईश्वर की सत्ता में, ईश्वर में विश्वास करता है, जो कि आस्तिक होता है। यक्ष ने प्रश्न पूछा कि सूर्य किसकी आज्ञा से उदित होता है? संसार की प्रत्येक वस्तु में ईश्वर मौजूद है, सूर्य भी परमात्मा की आज्ञा से उदित होता है। गीता में भगवान कृष्ण जब अपना विराट रूप दिखाते हैं तब भी वे यही कहते हैं कि सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि सब मुझ में ही जन्म लेते हैं और मेरे भीतर ही समाकर नष्ट हो जाते हैं। संसार की रचना करने वाला ब्रह्म परमात्मा है। संसार के सभी चर अचर पदार्थ परमात्मा की कृपा से गतिमान है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी सभी में जुड़ा है, एक महत्वपूर्ण सवाल हम सभी से जुड़ा है कि जीवन को बेहतर बनाने में सबसे अधिक सहायक कौन है? वास्तव में ये संसार एक मंच है। इस मंच पर सभी जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने में व्यस्त है। मनुष्य संसार ईश्वर की सबसे अनुपम कृति है। यह अनुपम इसलिए है, वे विवेकशील है। माया के प्रभाव में आने के बाद मनुष्य अपना विवेक खो देता है। इस तरह की परिस्थितियों में मनुष्य का साथ उसका धैर्य देता है। जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। इन कठिनाइयों में जो धैर्यवान होता है वह सहनशील एवं स्थिर रहता है। समय को समझते हुए अच्छे समय की प्रतीक्षा करने वाला मनुष्य ही जीवन में सफल होता है। कठिन परिस्थितियों में चारों ओर से निराश होने के बावजूद मनुष्य अपने आंतरिक शक्ति के सहारे ही जीवन का युद्ध जी सकता है। यानी कि जब वो आंतरिक शक्ति मनुष्य के अंदर होती है तो वो जीवन का युद्ध जीत लेता है। धैर्य का महत्व एक बुद्धिमान मनुष्य ही समझ सकता है कि धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हम बुद्धिमान कब कहलाएंगे। लोक में पुस्तकीय ज्ञान रखने वाले मनुष्य को बुद्धिमान समझा जा सकता है। यानी कि जो संसार में जितने ज़्यादा पुस्तकीय ज्ञान ले लेता है, किताबें पढ़ लेता है, तो क्या वो बुद्धिमान है? पुस्तकीय ज्ञान को ही परम सत्य माना जाता है, लेकिन ये सत्य है कि किसी भी प्रकार की पुस्तक या शास्त्र पढ़ने से बुद्धिमान नहीं बना जा सकता। आज जब हम लोग अपने विचारों ओर देखते हैं तो बड़े बड़े आश्चर्य, विद्वान, पदाधिकारी आदि निजी स्वार्थ में बंधे हैं। समाज, राष्ट्र तथा लोक से अधिक उन्हें अपनी चिंता है। इसलिए हमें उस व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहिए जो महापुरुष है। जो व्यक्ति समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन को समर्पित करता है, हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। आधुनिक समाज में माँ बाप के प्रति स्नेह व आदर की कमी भी दिखाई देती है। इस सवाल को भी यहाँ प्रस्तुत किया गया है। भारतीय दर्शन में माँ का स्थान सबसे ऊंचा है। माँ को भूमि से भी भारी बताया गया है। माँ अपने गर्भ में संतान को धारण करती है और प्रसन्न रहती है। ये भारी से तात्पर्य उसकी महानता से है। भारी से तात्पर्य मतलब क्या है? वजन से नहीं, उसकी महानता से। जिसमें जितना अधिक धैर्य होता है वह उतना महान होता है। प्रसव पीड़ा की वेदना सहने वाली माँ से महान और कोई नहीं हो सकता। दूसरी ओर पिता को आकाश से भी ऊंचा कहा गया है। आकाश संपूर्ण धरती को अपने भीतर समेटे रखने के बाद भी अहंकार नहीं करता। पिता समस्त आघातों को सहते हुए अपने परिवार पर छाया बनाकर खड़ा रहता है। अपने परिवार पर किसी प्रकार से आँच नहीं आने देता। जिस प्रकार आकाश के विस्तार को मापा नहीं जा सकता, वैसे ही पिता के हृदय का विस्तार आकाश सदृश होता है। वर्तमान समय में लोगों में अत्यधिक चिंता की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इस प्रश्न की व्याख्या नए रूप में की गई है। इस संसार में मन की गति हवा से भी तेज होती है। विचार के साथ मन विचरण करता है। विचार के साथ साथ भी हमारा मन भी क्या करता है? विचरण करता है। यानी कि सबसे ज़्यादा तेज कौन है? हमारा मन। 2 मिनट यानी सेकंड नहीं लगता कि इधर से उधर अपने मन को होने में। मन वहाँ पलक झपकने से पहले पहुँच जाता है जहाँ के बारे में हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है। हम लोग उन सभी जगहों पर बैठे बैठे पहुंच जाते हैं जहां कल्पना करते हैं। चिंता को घास से भी तुच्छ माना गया है। चिंता करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अहित को छोड़कर हित नहीं होता। घास पशुओं के भोजन के काम आता है। घास खाने से पशुओं का पेट भरता है, लेकिन चिंता करने से मनुष्य कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। चिंता घास से भी तुच्छ है। घास सूखने के बाद जलता है। चिंता करने वाला व्यक्ति खुद ब खुद जलता रहता है। आप जानते हैं कि सर्वत्र विद्या ही भूमिका होती है। संसार में सभी प्रकार के धनों में विद्या को श्रेष्ठ धन कहा गया है। जिसके पास विद्या है उसके पास सभी प्रकार का धन है। संसार में ज्ञान की पूजा होती है। यहाँ पूजा का अर्थ है सम्मान और आदर से है। विद्या से संपन्न व्यक्ति अपने ही देश में नहीं विदेश में भी सम्मान पाता है।
आज हजारों भारतीय विद्या के बल पर ही संपूर्ण विश्व में सम्मान के साथ रह रहे हैं और देश का मान बढ़ा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि दुनिया के सारे व्यापार इस धरती पर होते हैं। जड़ चेतन जीव जंतु सभी का पालन पृथ्वी करती है। युधिष्ठिर ने धरती को बर्तन की तरह बताया है। इस धरती में सब कुछ समाया हुआ है। नदी, पहाड़, रेगिस्तान, नाना प्रकार के व्यापार धरती पर ही होते हैं, इसलिए इसे सबसे बड़ा बर्तन कहा गया है। यक्ष ने एक गंभीर सवाल ये पूछा कि इस संसार की सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है, तो उसका उत्तर देखने लायक है। संसार को मृत्युलोक कहा गया जाता है। तो संसार में क्या कहा गया? संसार को मृत्युलोक कहा गया क्योंकि यहाँ पर जीवन मरण चलता ही रहता है। यह जो कुछ भी है सब नाशवान है। यह जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। परिवार, समाज और देश में प्रतिदिन किसी न किसी के मरने की खबर आती है। हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं कि मृत्यु असंभव है। मृत्यु तो क्या है, सभी की होनी है। फिर भी हम सभी मरना नहीं चाहते। खुद नहीं मरने की इच्छा करना सबसे बड़ा आश्चर्य है। जो चीज़ सत्य है उसका होना तय है, उससे मुंह मोड़ना बहुत बड़ा आश्चर्य है। नहीं, सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु, जो तो आएगी ही आएगी। जीवन में हम सभी सुखी होना चाहते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। सुख और दुख जीवन के पहलू है। इस संसार में सुखी वह है जो किसी से ऋण नहीं लेता, अपने घर में परिवार के साथ संतुष्ट होकर रहता है, परिवार के भरण पोषण के लिए घर नहीं छोड़ता, वह सुखी और आनंदित है। सीमित संसाधनों में अपने परिवार के साथ संतोष से रहने वाला व्यक्ति ही सुखी है। आप इस अंश को आज के संदर्भ में देख सकते हैं। आज अधिकांश मनुष्य संतुष्ट है, व्यक्ति ऋणी है और अपना घर परिवार छोड़ने के लिए विवश है। इस दौर में यह संवाद अत्यंत प्रासंगिक है। इस प्रकार ये अंश हमारे जीवन को आसान बनाने में मदद करता है। यहाँ माता पिता, ईश्वर, धैर्य, विद्या, भूमि, सत्य तथा संतोष के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। आज की परेशानी का कारण इन जीवन मूल्यों से दूर होना है। सहज, सरल और परिपूर्ण जीवन के लिए इन मूल्यों को अपनाना आवश्यक है। तो इस तरह से प्रश्न ये है ना, संवाद थे जिसका हमने विस्तार से अध्ययन किया है। अब इसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। यह संसार किसकी इच्छा से चलता है? तो यह संसार जो है ईश्वर की इच्छा से चलता है। संसार की अनुपम कृति किसे कहा गया है? तो संसार की अनुपम कृति जो है सूर्य को, चंद्रमा को, धरती को, मनुष्य को, किसको कहा गया है? तो ईश्वर की अनुपम कृति किसे कहा गया है? तो वो आएगी धरती, क्योंकि धरती में सभी समा जाता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। किसके आधार पर किया जा सकता है? धैर्य से। तो धैर्य से जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। हवा से भी तेज क्या है? तो हवा से भी तेज है मन। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर है। फिर आगे देखते हैं। अगला अंश है 5 बिंदुओं का उल्लेख हम कर चुके हैं। अब हम अंश नंबर 4 देखते हैं। यक्ष के सभी प्रश्नों का अनुकूल और उचित उत्तर देकर युधिष्ठिर ने यक्ष को प्रश्न कर दिया। प्रसन्न होकर यक्ष ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम धैर्य को जानते हो, जानकार हो। तुम क्या जानकार हो? धैर्य को जानने वाले हो, तुम धैर्य के जानकार हो। मैं तुम्हारे सभी उत्तरों में अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे एक भाई को जीवन दान देता हूँ। बोलो, तुम्हारे किस भाई को जीवित करूँ? युधिष्ठिर ने कहा कि आप नकुल को जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिर ने इस उत्तर को सुनकर यक्ष को आश्चर्य हुआ कि युधिष्ठिर अपने बलशाली भाई भीम और अर्जुन को छोड़कर नकुल का जीवित करना क्यों चाहते हैं। आज भी समाज में हम लोगों को स्वार्थ के कारण न्याय से दूर जाते देखते हैं कि स्वार्थ के कारण लोग क्या करते हैं? न्याय से दूर चले जाते हैं। जीवन और मृत्यु जैसे प्रश्नों पर युधिष्ठिर का ये न्याय समाज के लिए उदाहरण है। उन्होंने कहा कि धर्मात्मा महाराज पांडु की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। भीम, अर्जुन और मैं कुंती माता के पुत्र है और नकुल और सहदेव माता माद्री के पुत्र हैं। मैं माता कुंती का पुत्र जीवित हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे, इसलिए उसने नकुल का जीवन मांग रहा हूँ। आज समाज को न्याय की आवश्यकता है। हमारा समाज स्वार्थ से लिप्त है। स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण चारों ओर भ्रष्टाचार, अन्याय का बोलाबाला है। ऐसे समय में इन उच्च आदर्शों को अपनाकर समाज को नई दिशा देने का काम किया जा सकता है। आज समाज में स्वार्थ भावना के कारण ही सभी समस्याएं हैं। उदारता, करुणा तथा समता की भावना के महत्व को समझने की आवश्यकता है। युधिष्ठिर के उत्तर को सुनकर यक्ष प्रसन्न होकर यक्ष ने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जीवित कर दिया। यक्ष ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। यहाँ अभिप्राय यह है कि यक्ष पिता होने के कारण अपने पुत्र की परीक्षा ले रहे थे। उन्हें आने वाले समय का आभास था। जीवन में आपके स्वजन हमेशा सुख दुख में भले ही शामिल न हो, लेकिन वे चिंतित अवश्य रहते हैं। यानी आपके जो स्वजन होते हैं, आपके जो अच्छा सोचने वाले होते हैं, वो आपके सुख दुख में शामिल नहीं होते, लेकिन फिर भी वो आपके प्रति चिंतित अवश्य रहते हैं। वे आपके समर्थन की जांच करते हैं और उसे बढ़ाने में मदद भी करते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। धैर्य, विवेक और सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम सफल होते हैं। इन्हीं मूल्यों को आत्मसात करने के कारण सभी पांडव जीवित हो सके। सभी पांडवों के यक्ष रूपी धर्मराज को प्रणाम किया। यक्ष प्रसन्न हुए। उन्होंने पांडवों को वनवास के बाद सफलतापूर्वक अज्ञातवास पूरा करने का वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर का जो अंश है वो कंप्लीट होता है। अगर हम इस चैप्टर के शिल्प सौंदर्य की चर्चा करें तो इस पाठ को पढ़ने के बाद
आपने देखा होगा कि उसकी भाषा अन्य गद्य रचनाओं से अलग है। ये संवाद की शैली में है। ये किस शैली में लिखा गया है? संवाद। तो देखो आपके प्रश्न बनता है कि यक्ष प्रश्न है वो, ये जो चैप्टर है किस शैली में लिखा गया है? तो संवाद शैली में है। संवाद लेखन एक महत्वपूर्ण अंग है। फिल्मों, टीवी धारावाहिकों तथा नाटक आदि लिखने में संवाद लेखकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संवाद लेखन करने से पहले निम्नलिखित बिंदु पर विचार करना आवश्यक होता है। पहला है विषय वस्तु को समझना, उसके आधार पर संवाद लिखा जाता है। पात्रों की सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रातानुकूल भाषा, घटना, स्थिति, भाव तथा निर्देशों को कोष्टक में लिखना, रोचकता, सरसता, सरल, सहज एवं संक्षिप्तता, ये सभी संवाद योजना की क्या है? विशेषता है। तो इस तरह से आपके चैप्टर होता है कंप्लीट। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। देखो इस चैप्टर में से भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतर प्रश्न कहानियों के अंदर से नहीं आते, प्रश्न आते हैं उसके अंशों के अंदर से, क्योंकि अंश के अंदर सब कुछ विस्तार से समझाया हुआ होता है। तो वहीं से प्रश्न के उत्तर भी आपको मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।